हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट डीके कोयल के सॉल्यूशन चल रहे थे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 54 तक कर लिया था। आज की वीडियो में करने वाले क्वेश्चन 55 पर। ये बुक पर थोड़ा तीर कमान चल रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हमारे बॉस जो हैं, यूनिवर्स बॉस, वो करते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, या आपको भी मालूम हुआ, खैर अब तो जब 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस पर आ गए हैं, कि कैश फ्लो में हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट को निकालते हैं। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है वो भी आपको पता ही है। सर सब पता है तो आप क्वेश्चन ही क्यों करवा रहे हो? देखिए, सबसे पहले हम जाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में कोई नोट नहीं दे रखा। तो 50,000 से प्रॉफिट 52,000 हो गया, यानी कि 2,000 ये। उसके बाद हमने देखा यहाँ प्रोविजन दे रखा है टैक्स का, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, और पीछे अगर आप देखोगे तो पीछे भी एक प्रोविजन दे रखा है एडजस्टमेंट में। इट मीन्स कि हम लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ हम लोग बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये अकाउंट कैसे बनता है बेटा? इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस था उसको डालेंगे बाय बैलेंस बीडी। प्रीवियस ईयर का था 15,000। जो करेंट ईयर का बैलेंस था उसको डालेंगे टू बैलेंस सीडी 24,000। और जो प्रोविजन बनाए हैं उसको हम डालेंगे यहाँ बाय स्टेटमेंट। 30,000 का था, अब ये 30,000 और 15,000 45,000, यहाँ 24,000। यानी कि इस साल जो हमने टैक्स पेड किया है वो कितना आएगा? 21,000। ठीक, ये तो सही है। अब लेकिन आपका यहाँ जब आप नेट प्रॉफिट निकालोगे तो करेंट ईयर का प्रोविजन कितना हो गया सर? 30,000। 2,000 का डिफरेंस आया था अभी प्रॉफिट में। और अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको प्रपोज्ड डिविडेंड भी दे रखा है, और जब प्रपोज्ड डिविडेंड दे रखा होता है तो हम उसका प्रीवियस ईयर का लेते हैं, यानी कि 25,000। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, 30,000, 2,000 और 25,000, तो टोटल आएगा 57,000। यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आएगा 57,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद नेट प्रॉफिट तो सर आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम देखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। तो नॉन कैश आइटम्स के लिए हम गए यहाँ पीछे। यहाँ देखिए, आपको क्वेश्चन में दे रखा है फिक्स एसेट्स की वैल्यू 2,40,000 से कितनी हो गई? 2,50,000। और डेप्रिसिएशन देखो, 37,000 से 57, यानी कितनी बढ़ गई डेप? 20,000। तो यहाँ डेप कितना आ जाएगा ऐड में? डेप्रिसिएशन ऐड होता है 20,000 रुपये। ठीक, क्वेश्चन में और क्या दे रखा है? क्वेश्चन में देखिए, हमें डिबेंचर्स दे रखे हैं 8% डिबेंचर्स, यानी कि इंटरेस्ट पेड करेंगे हम डिबेंचर्स पर। तो अगर आप 25,000 का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा सर? 2,000 आएगा। और यहाँ आपके एडिशनल डिबेंचर्स हैं 5,000 के, जो कि हमने इशूड करे 1 अक्टूबर को। तो अगर 5,000 का 8% निकालोगे तो 400, और इस पर लगेगा 6 महीने का, यानी कि 200। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टोटल कितनी पेड करी सर? 2,200 रुपये। 2,000 वहाँ और 200 वहाँ, कितना हो गया? 2,200 रुपये हो गया। अब इसका क्या किया जाएगा? इसके बाद और कोई चीज़ इसमें है नहीं जो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में आएगा। तो 57,000 और 20,000 और ये 2,200, तो सब टोटल जोड़ के हमारा आ जाएगा 79,200। ये आया हमारा
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक, अब हमें क्या करना है सर, हमें देखना है, देखिए यहाँ करंट लायबिलिटी में बैंक लोन दे रखा है हमको। बैंक लोन से मतलब क्रेडिटर दे रखे हैं 1,40,000 से 1,05,000 के हो गए, क्रेडिटर कम हो गए, कम हो गए क्रेडिटर्स, तो क्या होगा बेटा सर, अगर क्रेडिटर्स कम हो गए तो ये हमारा 1,40,000, सॉरी क्वेश्चन ही गलत देख रहे हैं हम लोग, यहाँ है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का आपका ये 2 नंबर दे रखा है, तो देखिए कैश कैट दे रखा है 18,000 से 7,000 हो गए, तो यहाँ इससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेड पेबल 1,05,000 से 1,02,000 हो गए, यानी 3,000 से घट गए, लायबिलिटी घटती है, करंट लायबिलिटी तो लेस होता है। ट्रेड पेबल कितने से सर, 3,000 रुपये से। उसके बाद करंट एसेट्स में देखिए इन्वेंट्री 90,000 से 1,10,000 हो गई, बढ़ गई 20,000 से, तो इन्वेंट्री ऐड होगा 20,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 1,18,000 से 1,56,000 हो गई, ये भी बढ़ गई, ये भी बढ़ गई, क्या होगा, सॉरी बेटा ये ऐड नहीं होगा, इन्वेंट्री भी लेस होगा, सॉरी। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ गया, ये भी लेस होगा 38,000 से, सब लेस होगा, तो ये आपका 38,000 और आपका ये 20,000, 58,000 और 3,000, यानी कि माइनस का आपका आएगा 61,000। तो जब ये 79,200 में से 61,000 माइनस करोगे तो आपका आएगा 18,200। और अभी आपने जब क्वेश्चन शुरू किया था तो हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स निकाला था, प्रोविज़न टैक्स पेड कितना आया था 21,000, तो माइनस यानी 21,000 में से 18,200 माइनस करने हैं, यानी 21,000 तो माइनस के, ये प्लस के, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा कितना 2,800। और क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है तो ये हमारा क्या है, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आंसर चेक कराता हूं मैं आपको, 2,800 रुपये। उसके बाद बात आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास जो फिक्स एसेट्स थी वो पहले 2,40,000 की थी, अब हो गई 2,50,000 की, यानी परचेज ही करी होगी तभी तो बढ़ी, तो 10,000 की ये परचेज आएगी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 10,000, और तो कुछ आना नहीं है, तो ये 10,000 का 10,000 ही आपका आ जाएगा, क्योंकि माइनस में है, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हम चलिए पीछे करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में काफ़ी सारे चर्चे हैं, तो शुरू करते हैं अंताक्षरी। शेयर्स कैपिटल 2 लाख से 2.5 लाख की होगी, तो 50,000 तो हो गए इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स 50,000। उसके बाद और क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग नंबर 1 पॉइंट डिवेंचर्स 25,000 से 30,000 के हो गए, 5,000 डिवेंचर्स भी कर दिए इशू, इशू ऑफ डिवेंचर्स 5,000। उसके बाद डिविडेंड का पेमेंट किया है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यहां देखिए आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कितना है डिविडेंड, डिविडेंड कौन सा लेंगे, प्रीवियस ईयर का लेंगे 25,000, माइनस का होगा प्रपोज डिविडेंड 25,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमने निकाला था 2,200, याद होगा आपको, वो भी माइनस होगा। उसके बाद कैश क्रेडिट डिक्रीज हुआ, इसका मतलब हमने इसका पेमेंट किया, ये भी माइनस होगा 11,000। ये 3 माइनस के, ये 55,000 प्लस के, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 16,800 प्लस में, तो ये आएगा नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये प्लस में आएगा। अब आपकी दो चीज तो आपकी माइनस में है,
एक आपकी माइनस में है ऑपरेटिंग 2800 से और एक है इन्वेस्टिंग 10,000 से। तो ये 12,800 में से ये माइनस करोगे तो आपका 4,000 आएगा। और क्या हम इसे अगर कैश में जोड़ रहे हैं 4,000 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा, बिल्कुल सही हमारा आंसर आएगा। इट मीन्स हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो आज की वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 55। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसमें 3 ही क्वेश्चन बच रहे हैं अभी हमारे, 56, 57 और 58, उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले पार्ट में आपका ये तीनों क्वेश्चंस करा दूं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।